अच्छा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी प्रोटीन की। आज हम फ्रेश चैप्टर चालू करने वाले हैं जिसका नाम है क्या? लिपिड। ठीक है ना। इसे हिंदी में वसा भी बोला जाता है और तेल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। इसी को बोला जाता है क्या? फैट। ओके। ये आज एक बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है, नया टॉपिक है, आज इसको हम लोग चालू कर रहे हैं। तो लिपिड को क्या बोला जाए? लिपिड किस चीज़ से मिलके बने हुए तत्व की हो। ठीक है ना। लिपिड होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए तत्व। लेकिन कुछ लिपिड्स की अगर बात की जाए, ठीक है ना, उनमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उनमें सल्फर भी हो सकता है, उनमें फास्फोरस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है ना। सल्फर भी हो सकता था, फास्फोरस भी और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता था। लेकिन मुख्य रूप से तो क्या पाए जाएंगे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाएंगे। ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाएंगे। अगर इसके लिए और भी अगर बात की जाए तो जल में क्या होते हैं? तेल। ठीक है ना। जल में इनसॉल्युबल होते हैं, घुलनशील, लेकिन कार्बनिक विलायक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, कार्बनिक विलायक। जैसे बात कर सकते हैं हम लोग अल्कोहल की। ठीक है ना। अल्कोहल की बात कर सकते हैं, ईथर की बात कर सकते हैं, बेंजीन की बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा, क्लोरोफॉर्म वगैरह, इन सब की बात की जा सकती थी। इनमें क्या होता है? लेकिन कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, घुल जाते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो जल में अघुलनशील थे, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है? अघुलनशील है। ठीक है ना। अब ये पाए कहाँ कहाँ पर जाएं? ठीक है ना। क्योंकि हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, बायोलॉजी में जितनी भी जीवित कोशिकाएं होती हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो कोशिका की झिल्लियों पर पाए जाएं। ठीक है ना। कोशिका झिल्लियों में, मेम्ब्रेन्स में हो सकते हैं। ठीक है ना। कुछ हार्मोन होते हैं, हार्मोन निर्माण में। ओके। विटामिनों में, विटामिन में। ठीक है। ये मिल सकते थे। और उच्च ऊर्जा के क्या होते हैं? उच्च ऊर्जा के सोर्स ऑफ हाई एनर्जी, सोर्स ऑफ हाई एनर्जी। ठीक है ना। ये हमने बात करी लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलके बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके हुए। लेकिन कुछ में क्या हो? नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी पाए जा सकते हैं। तो हम एक बार और देख लेते हैं। जल में अघुलनशील है, लेकिन कार्बनिक विलायक, ईथर, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। इनमें सब क्या हो सकते हैं? ये लोग घुल सकते हैं आसानी से। कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? कोशिका की झिल्लियों में, हार्मोन में, विटामिनों में मिल सकते हैं। विटामिन हम लोग जब भी पढ़ते आए, विटामिन जब भी हम पढ़ते हैं तो दो तरह के विटामिन पढ़ते हैं। एक तो होता है ADK और एक होती है BC। ये जो BC होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। BC जो होते हैं ये क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, मतलब जल में घुल जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो ADEK जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल। ठीक है ना। और जो विटामिन A है, जिसे, ठीक है ना, विटामिन ADEK, ये इनका पार्ट भी क्या होता है? एक पार्ट होता है इनका फैट से मिलकर बना हुआ है, वसा के अम्लों से या वसा के तत्वों से, वसीय एसिड से, फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। इसीलिए क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं। अगर वसा के वर्गीकरण की बात की जाए, वसा का एक सिंपल देखा जाए कि वसा का निर्माण कैसे हो। ठीक है। वसा के अगर निर्माण की बात की जाए तो वसा का निर्माण, वसा का क्या है? निर्माण की अगर बात की जाए तो 3 मॉलिक्यूल किसके? 3 अणु वसीय अम्ल व एक अणु
ग्लिसरॉल के मिलने से क्या होता है कि मिलने से वसा का क्या होगा, वसा का निर्माण होता है, ठीक है ना। इनमें अगर वसा का निर्माण होगा तो साथ ही साथ क्या होंगे, 3 जल के अणु क्या होंगे, मुक्त होंगे। 3 जल के अणु मुक्त होते हैं, 3 क्या होंगे, जल के अणु मुक्त होते हैं तथा जल के अणु मुक्त होने से वसीय अम्ल फैटी एसिड से बोला जाता है, वह ग्लिसरीन भी इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। ग्लिसरॉल के मध्य एस्टर बंध या एस्टर लिंकेज का निर्माण होता है। अगर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्मूले की बात की जाती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्मूले की अगर बात की जाती है तो कुछ इस प्रकार से इनका क्या होता है, फॉर्मूला पाया जाता है। अगर ग्लिसरॉल के फॉर्मूले के हम वो बोलते हैं CH2OH CHOH CH2OH, ये किसका फॉर्मूला है, ग्लिसरॉल का, ठीक है ना। इसके साथ में हमको क्या जोड़ना है, 3 मॉलिक्यूल किसके जोड़ने, फैटी एसिड के जोड़ने। 3 मॉलिक्यूल किसके जोड़ने, फैटी एसिड के। तो फैटी एसिड क्या होगा, फॉर्मूला इसको अगर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। R का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, जो कि एक लंबी चेन के रूप में हो सकते हैं, जो कि क्या हो, एक लंबी चेन के रूप में हो सकते थे, ठीक है ना। दूसरा CH2R2, ठीक है। ये यहाँ से बॉन्ड है, ये यहाँ से अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, फैटी एसिड, वसीय अम्ल, ठीक है ना। यहाँ से हमने बोला है, ऊपर भी लिखा था हमने, 3 क्या निकलेंगे, यहाँ से जल के अणु निकलेंगे। 3 जल के अणु यदि निकाले जाएं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ से क्या है, जल के अणुओं को निकाला जा सकता है, ठीक है ना। 3 जल के अणु निकाल दिए हमने। 3 जल के अणु निकलने से कुछ इस प्रकार की संरचना हमारे पास बन के आती है। इस प्रकार की कुछ संरचना बन के आती है, और ये संरचना क्या होती है आपकी, क्या कहलाती है, फैट कहलाती है। क्या कहलाती है, फैट कहलाती है। लेकिन ये 3 वसीय अम्लों से मिलके बनी है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने एक सिंपल फार्मूले की बात की है यदि, तो सिंपल फार्मूला क्या दिया जा सकता है, सिंपल फार्मूले की यदि बात की जाए तो इसके लिए एक सिंपल फार्मूला हो सकता है, ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल किसके, फैटी एसिड के, 3 मॉलिक्यूल किसके, फैटी एसिड के, माइनस 3 H2O। तो ये क्या बन जाएगा, फैट का कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। या बोल सकते थे हम लोग ट्राइग्लिसराइड, ठीक है ना। तो एक बार और देख लेते हैं, हमने क्या लिया, ग्लिसरॉल लिया, ग्लिसरीन, जो कि इसका फार्मूला होता है CH2OH CHOH CH2OH, ठीक है ना। ये हो गया आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला। फिर हमने लिया फैटी एसिड। फैटी एसिड में हमने 3 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, तो इसको R1 R2 और R3 से हमने क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया है, शो कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों के बीच में 3 मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में एस्टर बॉन्ड पाया जाएगा,
क्या पाया जाएगा, एस्टर बॉन्ड पाया जाएगा। एस्टर बॉन्ड जब हटेगा या एस्टर बॉन्ड जब बनेगा तो 3 मॉलिक्यूल किसके, जल के निकल जाएंगे। तो हमने इस प्रकार से जल के मॉलिक्यूल निकाल दिया, इनके बीच में बंधन बन चुका है। क्या है, किसी प्रकार का यहाँ पे बंधन बन चुका है, ठीक है ना, जिससे क्या हो चुका है, यहाँ पे एक फैट के मॉलिक्यूल का निर्माण हो गया। जिससे क्या हो गया, एक फैट के मॉलिक्यूल का यहाँ पे निर्माण हो गया है, ठीक है ना। अब अगर बात की जाती है लिपिड्स के वर्गीकरण की, लिपिड का क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ जैसे हमने प्रोटीन का वर्गीकरण किया था सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न प्रोटीन्स में, उसी प्रकार से हम लोग क्या है लिपिड का भी वर्गीकरण कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं आपके क्या, सरल लिपिड, सरल लिपिड या सिंपल लिपिड, सिंपल। अभी सिंपल लिपिड क्या हो, ये सिंपल लिपिड क्या हो, ये जो अभी हमने सिंपल टाइप का जो फॉर्मूला देखा कि 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल हो, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल हो, ये क्या होता है, अपने आप में एक सरल लिपिड होता है। लेकिन जैसे ही इसके साथ में कोई भी मेटल आके जुड़ जाता है, कोई भी फॉस्फोरस वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह कोई भी तत्व, ये ग्लूकोज का कोई भी तत्व आके जुड़ जाता है, तो किस में चेंज होता है, संयुक्त में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमने प्रोटीन में देखा था। तो सरल लिपिड के लिए हम लोग बोल सकते हैं ये वसीय अम्ल व वसीय अम्ल फैटी एसिड व ग्लिसरॉल के ट्राई ग्लिसराइड होते हैं, जो कि हमने बोला था एक मॉलिक्यूल किसका लिया था, ग्लिसरॉल का लिया था, 3 मॉलिक्यूल हमने लिए थे फैटी एसिड के। देन हमने बना लिया था 3H2 निकाल कर यहाँ क्या बना लिया, ट्राई ग्लिसराइड बना लिया, ठीक है ना। ट्राई ग्लिसराइड का क्या कर लिया हमने, यहाँ निर्माण कर लिया। ओके, तो ये कहलाएंगे आपके क्या, सरल प्रकार के क्या, बस लिपिड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सरल प्रकार के लिपिड कहलाएंगे, ठीक है ना। अभी जो बीच में इनके बॉन्डिंग पाई जाएगी, जैसे इसको गर्म किया जाए तो क्या हो सकेगा कि बॉन्डिंग टूट जाएगी, एस्टर बॉन्ड जो होगा टूट जाएगा। मतलब गर्म करने से एस्टर बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। यदि लिपिड को, या सरल लिपिड लिख सकते हैं, सरल लिपिड को गर्म किया जाए या ताप दिया जाए तो इनका एस्टर बंधन टूट जाता है। अभी जो सरल लिपिड है कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फैटी एसिड, सेकंड होते हैं आपके वैक्स या जिसे बोलते हैं मोम, ये होते हैं वसीय अम्ल, ठीक है ना। अब वसीय अम्ल 2-3 प्रकार के हो सकते हैं। पहले हो सकते थे संतृप्त प्रकार के, जिसमें सिंगल बॉन्डिंग पाई जाए, और फिर हो सकते थे असंतृप्त प्रकार के, इसमें डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग पाई जाए। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो फैटी एसिड के लिए जब भी बात की जाएगी तो ये तो हमको समझ में आ ही गया, फैटी एसिड किससे प्राप्त होंगे, वसाओं के। फर्स्ट अगर बात की जाए फैटी एसिड की, किससे प्राप्त होंगे, वसाओं के जल अपघटन से, ठीक है ना। वसाओं के जल अपघटन से क्या होंगे, प्राप्त होंगे, ठीक है ना। नेचुरल, अगर इनमें नेचुरल फैट की अगर बात की जाती है, नेचुरल फैट में कार्बन नंबर
कितना होगा, 4 से 4 to 30 कार्बन एटम प्रेजेंट। ठीक है ना। एक चेन की अगर बात करते हो आप नेचुरल शुगर में, जैसे कि पामेटिक ऑयल हुआ, कोई से भी ओलिक एसिड हो सकते हैं, लिनोलिक एसिड हो सकते हैं, इनकी अगर बात की जाती है तो 4 से 30 तक क्या कार्बन उसमें वो मिल सकते हैं। क्या 4 से 30 तक कार्बन उसमें मिल सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने इसको फिर बांटा है आगे किस में, ए में बांट सकते थे। पहली है संतृप्त वसीय, संतृप्त होता है सैचुरेटेड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।